मान सिंह का एक पुत्र था, आवाज नहीं, प्लीज ध्यान दे। मान सिंह के पुत्र का नाम क्या था? अरे एक मान सिंह का पुत्र था जिसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, आपको पता हो तो। मैं पुत्र का नाम पूछ लिया, मंदिर को नाम बता। कहाँ वो कौन सा स्टेशन चला रहा हूँ, कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हो आप? जगत सिंह है। मान सिंह का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? जगत सिंह। अकबर ने इसे बंगाल में नियुक्त किया था। इस जगत सिंह को क्या किया? अकबर ने इसे बंगाल में नियुक्त किया। जहां 1599 में इसकी शादी हो गई। नहीं, क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु हुई तो जगत सिंह की माता का नाम था कनकावती। जगत सिंह की माता का क्या नाम था? कनकावती। इस कनकावती ने कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर या मंदिर का निर्माण करवाया। अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था कनकावती ने। कौन से राजा के शासनकाल में? बोलो, कौन से? हाँ, आपने याद रखना है, यहां लिख रहा हूं। हेलो, आ जाओ 1 मिनट, 20 1 मिनट बैठो। आ जाओ 20 1 मिनट बैठो अंदर। चला, मान सिंह के बारे में लिखना है। मान सिंह चित्तौड़गढ़ से श्री कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आया था। ठीक है, यह वही मूर्ति थी जिसकी पूजा पूजा जिसकी पूजा कौन है? मीराबाई करती थी। बिल्कुल, ये बात भी लिखनी है, काले रंग की मूर्ति। ये लो, काले रंग की मूर्ति। मूर्ति का रंग कैसा? काला। तावड़ा बड़ी बड़ी काली। मीराबाई करती थी पूजा जिस मूर्ति की, काले रंग की मूर्ति। वो मूर्ति कौन लेके आया? तो मान सिंह लेके आया। कहां से? तो चित्तौड़गढ़ से। कहां स्थापित करवाई? तो इसे जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करवाई थी। स्थापित करवाई। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करवाई। इस कारण इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। इस कारण क्या कहते हैं इसे? हाँ, सोना नहीं है। इस कारण इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। सोना नहीं है। बात समझ आई आपको? नोट करते जाओ आराम से। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, मीराबाई का जन्म कहां हुआ? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? कब हुआ? बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको?
अरे बताओगे क्या? मीरा बाई का जन्म कब हुआ? मिला नहीं क्या? अरे मिला नहीं क्या अभी तक? नहीं, मैं तो कुछ और क्या ढूंढे बताओ। मैं तो फोन में लिख रही हूँ। ओ, मीरा बाई का जन्म 1498 में, सबको पता है रे? आपको किससे पता है? मीरा बाई का विवाह किससे हुआ था? कौन था बोझा? कौन था? सांगा का पोता, पुत्र था सांगा का। भोजराज महाराणा सांगा का पुत्र था। बाद में रमन है, आगे बता। ओके भाई, नोट कर लिया इतना? यहाँ किया कोचिंग होने वाला, कोचिंग अपन गेट के सामने खोल ले जाके ना आवे कौन यार, जाओगी फिर कट जाओगी यार। देखो क्या क्या बातें करते हैं आपके बारे में। रमन है, किसी कैसी बातें हो रही देखो, क्या कोचिंग को नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है क्या रमन? नहीं हो सकता, सिर की तो जोर को मारे ऊपर देखो। आगे बढ़ते हैं। एक गीत याद आ जाता है नेक्स्ट, जो जिसका मैं नाम लूंगा उनका नाम सुन करके। बॉलीवुड में काफी फेमस गीत हुआ था वो। शायद आपको भी याद आ जाएगा। गाना नहीं है, किसी ने ध्यान रखा, ठीक है ध्यान रखना, कंट्रोल थोड़ा। लिखो शीला देवी। शीला देवी गाना नहीं है, मन मन में गाओ बस। शीला देवी का मंदिर कहाँ है? जलेब चौक आमेर। कहाँ है? जलेब। आज तक आपने जलेबी देखी थी? ये जलेब चौक। जलेबी थोड़ी सी बड़ी होती है ना, उसको जलेब है क्या कहेंगे? जलेबी है। तो खाई क्या आपने जलेबी? खाई है? जलेब का मतलब इतनी बड़ी जलेबी होती है, उठाई नहीं जाती सीमा से। ज्यादातर दशहरे के दिन ज्यादा बिकती है जलेबी, बिकती है ना? हाँ, उस दिन भीड़ एकदम छूटती है वहां से। फिर पहले तो सारे के सारे जाते हैं रावण को जलाने। जैसे ही रावण की आग लगाते हैं उसको पूरा देखते नहीं, फिर जलेबी वाली दुकान पे भीड़ लग जाती है और खूब खरीद के लाते हैं वो। जलेबी वालों की खूब कमाई होती है उस दिन। घर पे बच्चे इंतजार करते हैं कि जलेबी। पहले मैं मिठाई की दुकान पे काम करता था, लेकिन वहां क्या जलेबी बनाते थे ना ऐसे ऐसे, उसको देख देख के मेरे को चक्कर आ जाते थे। तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। तो आपने क्या लिखा? शिला देवी का मंदिर लिख लिया आपने? आपने लिखना है इस देवी की अष्टभुजी ये जो मूर्ति है ना शिला देवी की, 8 भुजाओं की है। अरे 8 भुजा तो सिर कटवा आ गया। 8 भुजी है, अष्टभुजी मतलब 8 भुजाएं हैं। 4-4 सब्जेक्ट के नोट्स इकट्ठे ही बनते थे, है ना? सपोज करो आपके 8 हो हाथ हो आपके, जब है आपके 8 हाथ हो ना, फिर किसी शादी में जाओ तो एक हाथ में रसगुल्ला, एक हाथ में कालिया रसगुल्ला। इसको क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन तो अब नाम आने लगा, पहले कालिया रसगुल्ला। चमचम को पीलिया रसगुल्ला। अच्छा रसगुल्ले तो रसगुल्ले होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, व्हाइट ही होते हैं, फिर भी धोलिया रसगुल्ला। उसको भी पूरी इज्जत से नाम लेते हैं रसगुल्ले का भी। तो अगर इतने हाथ हो तो किसी से ऐसे चाशनी गिर रही है किसी के ऊपर, किसी में समोसा उठा रखा है, एक हाथ में चटनी ऐसे डाल रहा है, 2 हाथ इंतजार करें भी, हम भी मुंह की तरफ जाएंगे कभी, है ना? तहस नहस कर देंगे। ओके, जलेब चौक आमेर के अंदर कौन सी देवी का मंदिर है बताओ? शिला देवी का। कितनी भुजाओं की मूर्ति है? बता रमन, कितनी भुजा की मूर्ति है? लिखो नई बात जो है, नई बात क्या इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंगाल के राजा केदार से, बंगाल के राजा, आप ये लिखो यह मूर्ति, ऐसे लिखो यह मूर्ति बंगाल के राजा केदार से, यह मूर्ति बंगाल के राजा केदार से मान सिंह लेकर आए थे। मूर्ति कहां से लाई गई है? शायद किसी को हराया होगा तभी मूर्ति दी, ऐसे तो देने वाले थे नहीं वो।
तो क्या बात बताई मैंने, ये मूर्ति बंगाल के राजा केदार से मानसिंह लेकर के आए थे। इंपॉर्टेंट याद रहेगा आपको। आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी है ये। आमेर के कछुआ राजवंश की क्या है? कछवाहा राजवंश की। बेटा सीधे सीधे प्रश्न आते हैं इसमें से, पता आपको? पता है क्या आपको? आराध्य देवी किसकी आराध्य देवी है? कछुआ राजाओं की आराध्य देवी। कौन से कछुआ राजा? कहां के? आमेर के। कुल देवी कौन सी पता है आपको? ये भी लिख लेना, आमेर के कछुआओं की कुल देवी पूछ ले तो बताओ। जमुआय माता। ये लिख लेना नोट लगा करके, बढ़िया सा। पेपर में आएंगे ऐसे ऐसे प्रश्न सीधे सीधे। कहते हैं कि जो शिला देवी का मंदिर है ना, इसमें पहले नर बलि दी जाती थी। छाग बलि। वट इज छाग बलि? क्या होता है? बकरी की बलि। बकरी को छाग बोलते हैं क्या? और वर्तमान में यहां शराब चढ़ाई जाती है। तो शिला देवी के मंदिर में लिख लो, पहले नर बलि, बाद में नर तो सारे हो गए, समझदार हो गए सारे, बोले ना भाई हम तो नहीं जाते इधर। तो बाद में बकरे की बलि, जिसको छाग बलि बोलते हैं, ठीक है? साग बलि नहीं है, छाग बलि है, ठीक है? छाग बलि। और अभी इसमें चढ़ाई जाती है, अब इसमें शराब चढ़ाई जाती है। छाग फली लिख दिया? तेरा भला हो, क्या क्या करते हैं ना। ये नींद का टाइम है बेटा। बकरे की बलि जिसे छाग बलि कहते हैं। वर्तमान में क्या होता है? यहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है। अब आप सोचते होंगे कि हम कब जाएं और कब प्रसाद लेके आए यहाँ से। जीण माता के वो 2.5 पहले शराब थे। जीण माता का भी लिख लो, ये लो ऐसे नोट लगा करके, 2.5 प्याला शराब। मेरे मरने के बाद मेरे मुंह में अमृत की जगह शराब की बूंद टपका देना, गीत है ना वो। 2.5 प्याला वो इसी मंदिर में जाता होगा शायद। 2.5 प्याला शराब। कौन सी माता? जीण माता। कौन सी जगह? सिक्कर, ठीक है? तो ये भी एक देवी, ऐसी देवी जिनके यहाँ बढ़िया रहे शराब चढ़े, ऐसे बोलते हैं ना। जाओ तो कभी मनीषा जरूर जाना। कभी गए? प्रसाद लिया कि नहीं लिया? प्रसाद लिया कि नहीं लिया मनीषा? गए नहीं क्या? कौन गया यहाँ? कोई गया? आपने गए हो? प्रसाद लेके गए? क्या दो का ही कौन है? फिर दो का ही कौन है? जितने शराब तो पी के आनी थी। ममता के तो न सो रहे। चलो, शराब पीनी अच्छी बात नहीं, वो एक चढ़ाते हैं, चलो अलग बात है। पीने वाले पी लेते होंगे ना। आपको नस्वार की कोई प्रोग्राम होगा बताऊंगा मैं। नस्वार जानते क्यों होता नस्वार? पता है? कांता पता है नस्वार क्या होता है? सच में नहीं पता? किसको पता है नस्वार के बारे में? आप दोनों को कैसे पता है? पहले वाली दादियां पिंती नहीं सुनती नस्वार। आजकल की दादियां तो थोड़ी अलग मॉडर्न जमाने के होका पीती है। अब आप कांता सोचे मैं कब चालू करूंगी, अच्छी बात नहीं है बेटा। तो टाइम पास के लिए पहले वाले बुजुर्गों के पास समय नहीं होता था, समय ज्यादा होता था। हाँ, फ्री होते थे ना टाइम पास करने के लिए, फिर वो ऐसे काम करते थे। आजकल तो व्हाट्सएप आने के बाद नशे का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? कोई आपके लिए भी करेंगे व्यवस्था। आपने क्या लिखना है? शिला देवी मंदिर को आधुनिक स्वरूप किसने दिया? लिखो, शिला देवी मंदिर को आधुनिक स्वरूप देने वाला। लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, आप शराब के नशे में व्यस्त हो गए। आधुनिक स्वरूप, इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप मिर्जा राजा जय सिंह ने दिया था। इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप किसने दिया? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। आधुनिक स्वरूप किसने दिया?
और मंदिर लिख लो, इनके द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए कौन कौन से। शिला देवी का लिख लिया ना आपने मंदिर। मैंने आपको ढाई पहले श्राद्ध की बात भी बता दी, बीच में बता दी ना। नस्वार कहाँ का प्रसिद्ध है? नस्वार कहाँ का प्रसिद्ध है बता आपको? अरे ये मजाक मजाक में प्रश्न आ गया, एक बार मैंने मजाक ही करी थी वैसे ही, और प्रश्न आ गया कि नस्वार कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नस्वार ब्यावर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। लिख लो नोट लगा करके, प्रश्न आ जाता है कई बार। नस्वार ब्यावर का प्रसिद्ध है। नस्वार कहाँ का प्रसिद्ध है? रमन नस्वार ब्यावर का। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और इन्होंने कौन से मंदिर बनवाए तो लिखो है। आमेर महल बनवाएंगे अभी। लिखो राधा गोविंद मंदिर और इनके निर्माण कार्य लिखो। राधा गोविंद मंदिर कोई बता सकता है तो बता दीजिए, कोई बता दीजिए भाई कहाँ है? वृंदावन। जाएंगे कभी वृंदावन? जाएंगे। गोविंद देव जी का मंदिर भी है वृंदावन में, वो भी बनवाया इन्होंने। गोविंद देव जी का मंदिर ये भी कहाँ है? अरे गोविंद देव जी का मंदिर तो जयपुर में भी है एक, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लेता है गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, तो मुख्य रूप से कहाँ है? जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। गोविंद देव जी का मंदिर ये इसने बनवाया था, वृंदावन जाकर के वहां बनवा दिया। एक है भवानी शंकर का मंदिर, शंकर का पुजारी, भवानी शंकर का मंदिर, यह है पटना बिहार। कहाँ कहाँ मंदिर बनाए ना ये, कैसे सीमेंट लेके गया वो, कैसे ईंट लेके गया। मान महल, इसने मान सिंह ने मान महल भी बनवाया। ये कहाँ बनवाया? पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर। क्या में जिला है, सारा जिला ही बना दो थे। मान महल के बारे में लिख लो, वर्तमान में यह आरटीडीसी है क्या? होटल के रूप में संचालित है। ठीक है, ये महल वर्तमान में होटल है। कभी आप जाएं, कहाँ जाएं? पुष्कर जाएं तो आप इस होटल में रुकना आराम से, 5-7 हजार रुपये खर्चा लगेगा, कुछ ज्यादा नहीं लगता। इन्होंने बनवाया पंचमहल बेराट जयपुर में। और कौन सा? पंचमहल बेराट। बेराट जयपुर में कौन सा महल बनवाया? पंचमहल विराट महल। क्या करते हो पांडे जी? विराट विराट ही है। आई आई डोंट नो। तो इस पंचमहल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इसका निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया था? इसका निर्माण अकबर हेतु करवाया गया। आने जाने के लिए, रुकने के लिए। जो अजमेर दरगाह जाते समय रुकते थे। ठीक है, ऐसी बात करते हो पांडे जी।
आगे बढ़ते हैं, नए शासक का नाम लिखो भाव सिंह। ये नोट कर लिया आपने? नए शासक का नाम लिखिएगा भाव सिंह। क्या लिखोगे? भाव सिंह। भाव सिंह का शासनकाल 1614 से 1621। 1614 से 1600। इतना ही इंपॉर्टेंट है भाव सिंह के बारे में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में राजा बन गया जय सिंह। बिल्कुल वही मिर्जा राजा जय सिंह। ना ना, वो स्वाई राजा जय सिंह आएगा भी। रुको रुको। मिर्जा राजा जय सिंह शासनकाल है 1621 से 1621 से 1667। ठीक है, आप लिख सकते हैं कंधार अभियान के दौरान, कंधार अभियान के दौरान, कौन से अभियान के दौरान? कंधार अभियान के दौरान शाहजहां ने इसे, शाहजहां ने इसे क्या दिया? मिर्जा राजा का खिताब। ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। कब दी थी? कंधार अभियान से लौटने के दौरान दी थी। जय सिंह जो है ना, आप देखो कब राजा बना ये? 1621 में। आपको पता है अकबर के बाद कौन बना था? जहांगीर। शासनकाल क्या है इसका? 1605 से 1627। जहांगीर के बाद में कौन बना? शाहजहां नहीं, शाहजहां। आरसी न हो दो। 1627 से 1657। शाहजहां के बाद बना था कौन सी जेब? औरंगजेब। 1657 से 1707। तो देखो, तो आपने क्या देखना है? 1621 से 1667। जब राजा बना तब कौन था? जहांगीर। फिर राजा कब बना है? 1621। उस समय दिल्ली में कौन था? जहांगीर। लेकिन ये 27 में मर गया। फिर शाहजहां का पूरा शासनकाल देखा उसने। फिर राजा बन गया था 1667 में। जब ये जय सिंह मरा था तब राजा कौन था यहाँ पे? 1657 से 67 तक कौन था? औरंगजेब। इसका मतलब ये कितने राजाओं के समकालीन था? तो 3 राजाओं के समकालीन था। ठीक है ना? और आपने लिखना है, कहा लिखे? आप ऐसे लिखो, यह है आमेर में सबसे लंबे समय तक बिल्कुल शासन करने वाला शासक था। 46 वर्ष तक इसने शासन किया। सबसे लंबा कार्यकाल इसी व्यक्ति का। करवाएंगे, अभी जैकेट बनाएंगे, बहुत धूमधाम से बनाएंगे। देखना आप कितनी भीड़ लगेगी तब जाके बनेगा। चलते हैं, अभी राजा बना है बेचारा, अभी इसको दुर्ग में बटल पकड़ा दो, कसे पकड़ा दो, दुर्ग बनाने लगा दो इसको। वहां तक चलते हैं अपने। 11 वर्ष की आयु में राजा बना था। ये भी आप लिख सकते हैं, 3 भाषाओं का ज्ञाता था ये। जय सिंह मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। ठीक है, यह 3 भाषाओं का ज्ञाता था। तीन भाषाओं का क्या था? ज्ञाता। उर्दू, तुर्की, हिंदी। एक तो उर्दू जानता था ये, और ये तुर्की भाषा जानता था, और ये क्या जानता था? हिंदी। और ये बागड़ी जानता था खुद वाली। ये 3 भाषाओं का ज्ञाता था वे। 3 भाषाओं का ज्ञाता था, 3 राजाओं के समकालीन था। बस
बस क्या कहाँ खो गए? कांता, मनीषा की सिस्टर का नाम भी कांता है, खूब इंटेलिजेंट थी वो, थी इंटेलिजेंट। अब तो वो घर पे काम लगी हुई है। आज उसका फोन आया क्या गुरुजी करे काम करवा दो। मनीषा क्या मैं कोचिंग जा सू तू घर रहे तो 6 महीना बाद घर रही। फिर मनीषा कैसी अब मैं घर रहूँ तू कोचिंग जा। 6 महीने याद करते हैं, 6 महीने भूलते हैं। लग जाएगी वो, सिलेक्शन हो जाएगा उसका दिन। इंटेलिजेंट लड़की है वो। मनीषा का भी हो सकता है सिलेक्शन ये, अगर ये रमन के साथ रहे ना। रमन इसको साथ रखा कर, एक गांव से आते हैं ना फिर भी। तो सागर सागर है चलो तो स्कूटी पर जाना हुआ जानते बाकी। साथ में जाते क्या? एक दिन पटक दे देखिए। अरे समझ आई कि नहीं आई बात आपको? दैट्स ऑल। मतलब क्या होता है इसका? तो आगे हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह का सैन्य अभियान कहाँ गया, किसको हराया, कैसे कैसे युद्ध लड़े, शिवाजी को कैसे लेकर के आया था, शिवाजी को कैद कर लिया, इसने छुड़ा दिया था, औरंगजेब ने इस पर आरोप लगाए थे, क्या परिणाम रहा, सब बातें हम सब की सब बातें हम पुरंदर की संधि करेंगे हम। जयगढ़ दुर्ग बनाएंगे, जयबान तोप बनाएंगे, और इतनी भयंकर और खतरनाक तोप थी बस खड्डा कर दिया था ये लूणकरण सर के पास चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में जाकर के उस तोप का गोला गिरा था, तोप गिरी थी। तो वहां पे खड्डा हो गया, कहते तालाब बन गया था, गुंदोलाव तालाब, खतरनाक था गोला उसका। ओके, अब मौसम आज 4 बजे के आसपास सबसे ज्यादा तापमान होता है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में है। आंधी कहाँ आ रही है? आंधी कहाँ? ये आंधी तो है, लू चल रही है ना, गर्म हवाएं चल रही है। आंधी लोग थोड़ी उड़े के मतलब, आंधी जिस दिन आती है ना उस दिन लड़कियों को मुंह धोना पड़ता है। फिर धोना नहीं पड़ता? लड़कियों का एक सिस्टम है, लड़कों को जब कहीं जाना होता है तब मुंह धोते हैं, और लड़कियों को जब कहीं नहीं जाना होता है, कल ही रह जाए फिर मुंह धोती है। सही है ये बात? क्या चलो अब कहीं नहीं जाना मुंह धो लेते हैं। मुंह धो के नहीं जाते। फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होता है? वो लगाते हैं, जलेबी जुड़ा करते हैं। तो भाई सीमा का घर तो नजदीक है, सीमा के पास ही है, तो क्रॉस कर जाएगी। पास नहीं है घर आपका? 10 मिनट। मेरे जैसे को 1 घंटा लग जाएगा घर जाऊंगा, तभी तो मैं काला हो रहा हूँ। अच्छा सही से बताओ, ये किस किस को डर है कि गर्मी से काले हो जाएंगे? सच्ची सच्ची बताओ ईमानदारी से, है क्या डर? लड़कियों को होता है ज्यादा ना, मुंह को ऐसे बंद करके जैसे कोई डाकू बन के जाते हैं फिर। अरे मुंह ढकना चाहिए, वो गर्मी, मुंह काला हो न हो, गोरा हो न हो, लेकिन कान कान को खोल के घर पे रख दो 4 महीने। है ना? तो बिना कान के सुंदर नहीं लगते ना, मत रखना है। ऐसे लगे, सोच के देखो भगवान ने क्या क्या जगह कहाँ का फिट किया ना, ये कान नहीं होते तो कैसे लगते? सबसे ज्यादा पता है आप में से समस्या किसकी होती? सीमा के। चश्मा कैसे लगाती? चश्मा तो नहीं लगा सकते ना, फिर कान की वजह से चश्मा टिकी हुई है। आपके भी समस्या हो सकती थी। नहीं फिर भी दिखता अपने को सबको ये है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। मेरे को दिखता है ना सभी को। बस लड़कों की तो जब तक शादी नहीं होती तब तक नहीं दिखता, फिर सब दिखने लग जाते हैं। आंखें खुल जाती है ना। तो बछड़ा हमारा गाय का छोटा सा, उसकी आंख खुल गई थी 1 घंटे में। जो बिल्ली का बच्चा होता है ना उसकी आंख खुल जाती है ज्यादा से ज्यादा कितने 7 दिन में।
और कोई सुपरिचित है? कुत्ते के बच्चे के कितने दिन में खुलती है आंख? 7-8 दिन में। लेकिन इंसान का बच्चा होता है ना, उसकी आंख शादी के बाद खुलती है। सच्ची है ये बात, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तब तक आंखें मूंद के चलते रहते हैं। ऐसे भी हम बढ़िया है, हमसे ऊपर कुछ नहीं है।